सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर भारत की अमर कहानियां। इतवार आया तो आपका ये दोस्त रजा मुराद भी चला आया इतिहास के पन्नों से भारत की अमर कहानियां लेकर। भारतवर्ष के इतिहास में कुछ नामचीन हस्तियां अलग अलग वजहों से सुर्खियों में हैं। ऐसी ही एक हस्ती है अलेक्जेंडर, जो यूनान की सरजमी से विश्व विजेता बनने का ख्वाब लेकर निकले थे, जिन्हें सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। सन 328 बीसी में जब अलेक्जेंडर यानी सिकंदर पश्चिम एशिया के ईरान में फारसी साम्राज्य को हराने में सफल हुए, तो उन्हें अपना साम्राज्य फैलाने की चाहत हुई और उन्होंने भारत की तरफ अपना रुख मोड़ा। तो उत्तर में झेलम नदी के रास्ते पंजाब में दाखिल होना चाहते थे। उस वक्त पंजाब के झेलम राज्य में शक्तिशाली राजा पूर्वा का राज था। पूर्वा जो बोरस के नाम से भी जाने जाते हैं। उधर राजा पूर्वा को बाहरी घुसपैठियों का खतरा तो था ही, साथ ही उन्हें अपने पड़ोसी राज्यों से भी आए दिन भिड़ना पड़ता था। राजा पूर्वा के दुश्मनों में सबसे पहला नाम था तक्षशिला राज्य के राजा अंबी का। महाराज, हमारे सिपाही राजा अंबी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। अवश्य मंत्री जी, उन्हें प्रस्तुत किया जाए। राजा अंबी, आप डरपोक हैं, शरीर में बल नहीं, फिर भी बार बार युद्ध करने की धृष्टता क्यों करते हैं? इतना ना इतराओ राजा पूर्वा, एक दिन हम झेलम पर राज अवश्य करेंगे। राजा अंबी, वो दिन कभी नहीं आएगा। हम आपको अंतिम बार छोड़ रहे हैं। तुरंत तक्षशिला वापस चले जाइए और दोबारा झेलम की तरफ आंख उठाई तो हम आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। पूर्वा, याद रखना, एक दिन मैं तुम्हें इसी झेलम के किनारे अपने कदमों में झुका कर रहूंगा। राजा अंबी अपमान का घूंट पी के तक्षशिला वापस तो आ गए, पर बदले की आग उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ भी कीजिए मंत्री जी, हमें उस पूर्वा से प्रतिशोध लेना है। आप कुछ सोचिए। महाराज, मेरे पास एक सुझाव है। यूनान के राजा सिकंदर का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया उनके नाम से थर-थर कांपती है। जहाँ जाते हैं विजय उनके कदम चूमती है। जी हाँ महाराज, वही सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत पर आक्रमण करने आ रहे हैं और सुना है वो अफगानिस्तान की सीमा तक पहुँच गए हैं। मंत्री जी, ये बहुत ही अच्छा समाचार सुनाया आपने। अब देखिएगा हम कैसी चाल चलते हैं। महाराज, अब आप क्या करने की सोच रहे हैं? उस अहंकारी राजा पूर्वा के विरुद्ध हम राजा सिकंदर और उसकी सेना का साथ देंगे और फिर पूर्वा कहीं का नहीं रह जाएगा। और फिर मौका मिलते ही राजा अंबी राजा सिकंदर से मिलने काबुल के पास उनके खेमे में पहुंचे। महाराज सिकंदर, हमारा आपसे कोई वैर नहीं है। आप हमारे अतिथि हैं। हमारे राज तक्षशिला में आपका हमेशा स्वागत होगा। शुक्रिया राजा अंबी। काश आपकी तरह यहाँ के दूसरे राजा भी सोचते। सब सोचते हैं महाराज, केवल एक को छोड़कर, और वो है झेलम राज्य का राजा पूर्वा। घोर अहंकारी है महाराज वो। राजा अंबी ने राजा सिकंदर को अपने शत्रु राजा पूर्वा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उधर राजा पूर्वा को जब विदेशी आक्रमण की भनक मिली तो उन्होंने भी कमर कस ली। वीर सैनिकों, यूनान का राजा सिकंदर हमारी धरती पर कदम रखने वाला है। वो हमसे जो छीनना चाहता है वो अनाज और पानी से भी अधिक मूल्यवान है, और वो है हमारी स्वतंत्रता। और हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। महाराज, हम आपके साथ हैं। हमें आप सबसे यही आशा थी। हमसे युद्ध करके सिकंदर समझ जाएगा कि यहाँ यदि राजा अंबी जैसा एक देशद्रोही है तो 1000 देशभक्त सैनिक भी हैं।
जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हर हर महादेव। झेलम राज्य अमर रहे। और वहां राजा अम्बी की फौज के साथ मिलकर सिकंदर अपनी सेना के साथ झेलम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। राजा अम्बी, हमने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहली टुकड़ी आपके नेतृत्व में खैबर दर्रा से होती हुई झेलम की तरफ जाएगी। आपके साथ हमारे 2 सिपह सलार होंगे। अब आपसे झेलम राज्य में मुलाकात होगी। जी महाराज, हम समझ गए। अब आपकी आज्ञा चाहूंगा महाराज। राजा अम्बी खुशी खुशी अपने राज्य लौट गए। उन्हें विश्वास था कि अब उनके अपमान का बदला जल्द ही लिया जाएगा। इधर सिकंदर अपनी सेना के साथ दूसरे रास्ते से निकले, पर वो ये नहीं जानते थे कि झेलम राज्य तक पहुंचने से पहले उन्हें मशकावती नाम की कठिन दीवार का सामना करना पड़ेगा। मशकावती के बहादुर सिपाहियों, अपने शस्त्र तैयार रखो। हमें उस विदेशी घुसपैठिए को अपने गढ़ के अंदर नहीं घुसने देना है। आक्रमण! हर हर महादेव! हर हर महादेव! बहादुर सिपाहियों, पहले हमें इस किले को पार करना होगा। हमला! अरे अरे देखो, हमारे राजा सिकंदर जख्मी हो गए हैं। उनके पांव में तीर लग गया। चलिए जनाब, हम आपको महफूज जगह पर ले चलते हैं। चलिए। अब हम ठीक हैं। लड़ाई जारी रखो। इस युद्ध के पहले दिन मशकावती सेना ने सिकंदर को किले में घुसते नहीं दिया। अगले दिन सिकंदर ने आधुनिक तोपों को किले के सामने तैनात किया और किले की दीवार का एक हिस्सा तोड़ डाला। आगे बढ़ो सिपाहियों, यलकार हो! पर सिकंदर की फौज किले में दाखिल होने वाली ही थी कि एक बार फिर मशकावती सेना उन पर टूट पड़ी और मजबूरन सिकंदर को अपनी फौज वापस हटानी पड़ी। सिपह सलार, इस तरह तो हम कभी किले में घुस नहीं पाएंगे। हाँ सरकार, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। हमारे मिस्त्रियों ने जो पुल वाली मीनार बनाई थी, लगता है उसे आजमाने का वक्त आ गया है। जी हुजूर, हमें यही करना चाहिए। देखिए, इस मीनार के अंदर हमारे सैनिक छिपे रहेंगे और जैसे ही मीनार को किले की दीवार के पास लाया जाएगा, हम इसका पुल खोल देंगे ताकि हमारे सैनिक किले की दीवार को पार कर सके। अरे ये क्या है? सावधान सैनिकों, सिकंदर की सेना पुल बना रही है, नष्ट कर दो इसे। जनाब, दुश्मन की सेना पुल तोड़ रही है। क्या? अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। घमासान युद्ध के बाद इस बार मशकावती नरेश की मौत हो गई, जिसे देखकर उनकी सेना का हौसला टूट गया और सैनिकों को बंदी बना लिया गया। सिपह सलार, इन बंदियों से कहो, अगर ये हमारी सेना में शामिल होने के लिए तैयार हों, तो हम इन्हें आजाद कर देंगे। ठीक, हम तैयार हैं। मशकावती के बहादुर सैनिकों ने मजबूरी में सिकंदर की शर्त मान तो ली, पर वो यूनानी सेना में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनके सामने एक तरफ देश था और दूसरी तरफ वो दुश्मन जो उन्हें अपने ही देशवासियों से लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। आगे क्या हुआ वो आप सुन सकेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। आपका ये दोस्त रजा मुराद बस यूं गया और यूं वापस आया। आप सुनते रहिए रेडियो सिटी पर भारत की अमर कहानियां। आपने सुना, यूनान के योद्धा अलेक्जेंडर उर्फ सिकंदर यूरोप के कई भागों पर फतेह हासिल करने के बाद विश्व विजेता बनने की ख्वाहिश के साथ भारत की तरफ आए। यहाँ उनका साथ दिया तक्षशिला के राजा अम्बी ने, जो अपने पड़ोसी राज्य झेलम के राजा पूर्वा का सबसे बड़ा दुश्मन था। राजा सिकंदर अपनी और राजा अम्बी की सेना के साथ निकल पड़े, लेकिन झेलम पहुंचने से पहले उन्हें मशकावती नाम की अटूट दीवार का सामना करना पड़ा।
सिकंदर की आधुनिक सेना और हथियारों के आगे मशकावती सेना आखिरकार कमजोर पड़ गई। मशकावती नरेश की मौत के बाद सिकंदर ने बचे सैनिकों को बंदी बनाया और उन्हें अपनी फौज में शामिल होने का हुक्म दिया। अब आगे। नहीं भाई, मेरा मन नहीं मानता। मुझे इस यूनानी सेना में नहीं जाना। और क्या, अब क्या हम अपने ही देशवासियों के विरुद्ध शस्त्र उठाएंगे? अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे हाथ जो बंधे हैं। हाँ, हम सब विवश हैं भैया, हम और कर भी क्या सकते हैं। अरे क्यों, हम लोग भाग भी तो सकते हैं। हाँ, ये ठीक है। चलो हम भागकर राजा पुरवा की सेना में भर्ती हो जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अपनी औरतों और बच्चों को तैयार कर लो। हाँ, चलो। सुनो, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। औरतों और बच्चों को बीच में रखकर उनके आसपास एक घेरा बना लो, जल्दी। वो देखो यूनानी सेना, ये तो हमारी ओर ही आ रही है। तो आने दो, एक कायर का जीवन जीने से तो मर जाना अच्छा है। हम सामना करेंगे। चलो भाइयों। हाँ, चलो। हमारे गुप्तचरों से हमें खबर मिली है कि तुम लोग भागने की तैयारी कर रहे हो। चलो अपने अपने हथियार डाल दो। नहीं, हम हमारे हथियार नहीं डालेंगे। मशकावती के सैनिकों ने बहादुरी से यूनानी सेना का सामना किया। इसमें मशकावती सेना की बहादुर औरतें भी पीछे नहीं रहीं, मगर वो मजबूत यूनानी सेना के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। जनाब सिकंदर, मशकावती के सभी बंदी सैनिकों के साथ उनकी औरतें और बच्चे भी मारे गए। ओह, बहुत अफसोस की बात है। सिपहसलार, आपने उन्हें समझाने की कोशिश तो की थी ना? जी हाँ जनाब, पर वो हमारी सेना में शामिल होकर अपने ही देशवासियों के खिलाफ युद्ध करने से बेहतर हमसे लड़कर मरने को तैयार थे। वाह, किस मिट्टी के बने हैं इस वतन के लोग। ओह, बहुत अफसोस की बात है। सिपहसलार, आपने उन्हें समझाने की कोशिश तो की थी ना? जी हाँ जनाब, पर वो हमारी सेना में शामिल होकर अपने ही देशवासियों के खिलाफ युद्ध करने से बेहतर हमसे लड़कर मरने को तैयार थे। वाह, किस मिट्टी के बने हैं इस वतन के लोग।